हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जॉब पोर्टल की सीरीज में एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं naukri.com के बारे में। क्या आपको पता है naukri.com के बारे में? ऑफकोर्स अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपने naukri.com का नाम सुना ही होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप naukri.com पर अपनी किस तरह अपनी प्रोफाइल अपलोड करें और अपनी प्रोफाइल को एचआर रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर और जो भी इंटरव्यूअर हैं आप उसकी नजर में कैसे ला सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोफाइल naukri.com पर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इंटरव्यू कॉल्स पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कुछ पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप भी अपनी जॉब सर्च की जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको naukri.com की डेटाबेस के बारे में बता दूं। अभी आप विकिपीडिया पेज पर देख सकते हैं दिसंबर 2016 में जो यह डेटाबेस थी अप्रॉक्सीमेटली 49.5 मिलियन रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं, यानी कि और अभी 2022 चल रही है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अभी करंट टाइम में naukri.com पर कितनी डेटाबेस हो सकती है। और जो एवरेज पर डे बेसिस यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 जॉब सीकर्स, यानी 50,000 न्यू रिज्यूमे अपलोड होती है और अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 रिज्यूमे मॉडिफाई किए जाते हैं, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं उनमें से ये पर डे बेसिस से अपने सीवी को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि वो जॉब सर्च करने के लिए एक्टिव हैं। और उनके जो क्लाइंट हैं अप्रॉक्सीमेटली 11,000 कॉर्पोरेट कस्टमर्स इंक्लूडिंग हायरिंग कंसल्टेंट एंड फर्म जो भी यानी कि जो naukri.com का डेटाबेस यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि naukri.com की शेयर इंडिया में कितनी ज़्यादा है, यानी कि इस इंडियन मार्केट में naukri.com का शेयर अप्रॉक्सीमेटली 60% इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इंडियन मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो चलिए अब मैं आता हूँ naukri.com की होम पेज पर। होम पेज पर जैसे ही आप आएँगे, अगर आप ऑलरेडी अगर आपने naukri.com पर अपनी सीवी अपलोड करके रखी है, यानी कि ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करनी होगी। और यह जो ऑप्शन है एम्प्लॉयड, यानी कि यह हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर्स के लिए है, यानी कि इनसे वो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको naukri.com पर अपने सीवी को अपलोड करना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड पर जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट आपको ओपन होगी और आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल अप करनी होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आई एम एक्सपीरियंस एंड आई एम फ्रेशर। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यानी ओनली अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है, और अगर आप फुल्ली ग्रेजुएट फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको आई एम अ फ्रेशर्स पे क्लिक करना होगा। लेकिन अभी अगर आप ऑलरेडी अगर आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर या 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ आई एम एक्सपीरियंस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड रिज्यूमे, यानी कि आप इस अपनी अगर जो भी आपकी सीवी रेडी है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपनी सीवी रेडी करके रखी है, तो मैं आपको अपनी सीवी दिखा रहा हूँ। तो मैं अपनी सीवी अभी प्रॉपरली रेडी करके रखा हूँ, तो मैं इसे अभी अपलोड करूँगा। तो मैं अपनी सीवी को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए मैंने अपनी सीवी अपलोड कर दी है। अब मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर्ड नाउ। जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ तो सबसे पहले आप देखें कि मुझे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड की गई है हमारे मोबाइल नंबर पर, तो मैं इसे वेरीफाई करता हूँ। तो अब मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, तो मैं कर रहा हूँ यस। टोटल कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो चलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ टोटल 10 ईयर्स, 0 मंथ। ओके, कंपनी, अब मैं ये सारे डिटेल आपको मैं वन बाय वन फिलअप करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुझसे डिमांड की जा रही है, यानी कि मुझसे पूछी जा रही है अवेलेबिलिटी टू जॉइन, यानी कि विद इन 15 डेज। अगर आप आपकी नोटिस पीरियड कितनी है आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। चलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ नोटिस पीरियड 1 मंथ। ओके, इंडस्ट्री,
अब आपको किस इंडस्ट्री में आपकी एक्सपीरियंस है, वह आपकी इंडस्ट्री बेस से आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं, आप किस इंडस्ट्री में जॉब चाहते हैं, आपको वह ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करनी होगी, चाहे वो आपकी ई-कॉमर्स हो, सॉफ्टवेयर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन अभी मेरी एक्सपर्टीज़ है ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री में, तो मैं इसे कर रहा हूँ एचआर यानी कि स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट। डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप प्रोडक्शन में हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस में हैं। अगर आप आईटी में यूएक्स एंड डिजाइनिंग आर्किटेक्ट हैं तो आप इसे कर सकते हैं। एविएशन में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, आप कंसल्टिंग में हैं, एनर्जी एंड माइनिंग में हैं, आप हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में हैं, लीगल में हैं। जो भी आपकी डिपार्टमेंट है आप उसे यहाँ मेंशन करें। और अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, यानी कि किस फंक्शनल एरिया में आप जॉब चाहते हैं, आप उसे मेंशन करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है की स्किल। मैं अभी आपको अपनी की स्किल यहाँ पर फिलअप करके मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है की स्किल। अगर आप की स्किल्स कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोशिश करें जो भी आपकी फंक्शनल एरिया हो, आपकी इंडस्ट्री बेसिस, आपके फंक्शनल एरिया बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेट आप यहाँ पर मेंशन करें, जिससे कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप की स्किल में ऐसा नहीं कि आप 1 या 2, अगर आप अकाउंटिंग में हैं तो आप ओनली अकाउंटिंग, आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस मेंशन करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप ओनली 1 या 2 स्किल आप यहाँ पर मेंशन करें। कोशिश करें जितनी ज़्यादा स्किल सेट आपके अंदर हो, आप उसे प्रॉपर्ली मेंशन यहाँ पर करें। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आती है मेंशन योर एजुकेशन, तो मैं यहाँ एजुकेशन को मेंशन करूँगा। हालाँकि आप सारे को आप फ़िल अप करें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर ओनली 1 आपको मेंशन यहाँ पर फ़िल अप करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के कोर्स, आ रहा हूँ रिज्यूम हेडलाइंस, यानी रिज्यूम हेडलाइंस में आपको क्या लिखनी है। जैसे कि मैं अभी यहाँ मेंशन किया हूँ सेल्फ मोटिवेटेड पैशनेट एचआर कंसल्टेंट हैविंग बीएससी डिग्री एंड एचआरबीपी यानी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर सर्टिफिकेशन विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री एंड लुकिंग फॉर चेंज ऑन अर्जेंट बेसिस। अभी मैं आपको इस बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बात करता हूँ। मैंने अपनी हेडलाइंस यहाँ पर मेंशन की है, आपको यह किस तरह मेंशन करनी है मैं उस पे आपको एक्सप्लेन आपको आगे करूँगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर प्रेफर्ड जॉब टाइप परमानेंट, प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, और आप किस लोकेशन में जॉब चाह रहे हैं आप मेंशन करें। मैं आप यहाँ मोर देन 1 लोकेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आप देख सकते हैं naukri.com पर मेरी प्रोफ़ाइल रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरी प्रोफ़ाइल है ओनली 70%। और तो अभी जनरली आपको जो एक जॉब सर्च करने के लिए जो प्रोफ़ाइल रेडी करनी है, वह आपकी प्रोफ़ाइल रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपकी यह प्रोफ़ाइल सफिशिएंट नहीं है रिक्रूटर की नज़र में लाने के लिए, यानी कि आपको टॉप सर्च में आने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं चलूँगा अपडेट प्रोफ़ाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यहाँ पर प्रोफ़ाइल अभी 70% ओनली फिल अप है। मेरी क्या-क्या पेंडिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पेंडिंग है अभी मुझे यहाँ पर जो पेंडिंग एक्शन है उसे मुझे कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैं इसे वेरीफाई करूँगा। तो मैं आ रहा हूँ अपने ईमेल एड्रेस पर, मुझे एक वेरिफिकेशन नोटिफ़िकेशन मेल आई है, तो सबसे पहले मैं इसे वेरीफाई करूँगा। तो आप देखें मेरी मेल आईडी मेरी अपडेट हो चुकी है। मैं ऑलरेडी सीवी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अब मेरी और भी क्या पेंडिंग एक्शन है मैं उसे कर रहा हूँ। अपलोड फ़ोटो, तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफ़ाइल समरी, यानी कि आप अपनी प्रोफ़ाइल समरी किस तरह मेंशन करेंगे। तो चलिए मैंने अपनी प्रोफ़ाइल समरी रेडी कर ली है। मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। सेव लैंग्वेज, अब मैं लैंग्वेज ऐड करूँगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो मेरी पर्सनल डिटेल है एंड लैंग्वेज मुझे ऐड करनी होगी। ये मैं इसे सेव कर चुका हूँ। अब मुझे अपनी जॉब प्रोफ़ाइल ऐड करनी होगी, तो हमारी प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जॉब प्रोफ़ाइल आप ऐड कर सकते हैं। मेरी जॉब प्रोफ़ाइल मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है, तो मैं उसे ऐड कर दूँगा। तो अब मैंने अपनी जॉब प्रोफ़ाइल रेडी कर ली है, यानी कि अब मेरी प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है 100%। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी प्रोफ़ाइल पर।
तो आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने जो भी पेंडिंग एक्शन है मैंने कंप्लीट कर ली है। और सबसे पहले आप देखें मैं रिज्यूमे यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम पे अगर आप कोई गलत रिज्यूमे अपलोड कर चुके हैं या रिज्यूमे अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ से भी अपने रिज्यूमे अपडेट करके आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हैं। तो रिज्यूम हेडलाइन मैंने मेंशन की है, की स्किल मैंने मेंशन की है, एम्प्लॉयमेंट यानी जो भी मेरी करंट एम्प्लॉयमेंट है मैं उसे मेंशन किया हूँ। अगर आप ऑलरेडी 2 या 3 कंपनी में आप प्रीवियसली भी जॉब किए हुए हैं या फिर तो आप उसे ऐड एम्प्लॉयमेंट करके आप 2 से 3 कंपनी को भी मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशन है मैंने अभी यहाँ पर ओनली अपनी बीएससी डिग्री को मेंशन किया है, मैं आपकी मास्टर डिग्री को भी ऐड कर सकता हूँ और 10th-12th जो भी आपकी है आप इसे सारा ऑप्शन को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आती है आईटी स्किल, अब मैं इसे फिलअप करूँगा आईटी स्किल। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर आप आईटी स्किल का मतलब कि आपके पास कोई आईटी डिग्री हो तो ही आप उसे मेंशन करें, बल्कि हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होती है। अगर आपके पास उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का स्किल सेट है, तो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ और मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर है एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो मैं उसे यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एटीएस। सॉफ्टवेयर वर्ज़न मुझे उतनी याद नहीं है मैं कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। सॉरी लास्ट 8 ईयर से और भी मैं अपने अपने इंडस्ट्री में यूज़ करता हूँ मैं सीआरएम यानी कि सीआरएम तो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो मैं सीआरएम मैं सीआरएम सेल्स एंड सीआरएम बहुत यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ सीआरएम। मुझे सीआरएम यूज़ करने का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 6 इयर्स है, तो मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास और भी कोई आईटी स्किल हो सकती है, जैसे कि आपकी एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी इसे मुझे यूज़ करने का एक्सपीरियंस है 12 ईयर, मैंने मेंशन कर दिया। तो जो भी आपके अंदर आईटी स्किल है आप उसे ज़रूर मेंशन करें। और अब एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट, यानी अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फिर आपने इंटर्नशिप अभी कंप्लीट की है और अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट ऑप्शन पर जाकर अपनी प्रोजेक्ट डिटेल्स को ज़रूर आप फिलअप करें। इसके बाद आती है ऑनलाइन प्रोफाइल। अगर आप लिंक्डइन पर हैं तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन हो तो आपके कोई प्रोजेक्ट हो तो आप उसे ऑनलाइन यहाँ मेंशन करें। सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो आप उसे ज़रूर मेंशन करें, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ एचआरपीसी। अभी मैं आपको ओनली 1 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी naukri.com की प्रोफाइल प्रॉपर्ली अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह आप भी naukri.com पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया कि आप अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल naukri.com पर किस तरह अपलोड कर सकते हैं और अपनी सीवी को अपडेट करके आप अपनी एक आई कैचिंग प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं। चलिए अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर की नज़र में आप किस तरह आप ला सकते हैं, यानी कि आई कैची आप किस तरह बना सकते हैं। यानी कि आप अपनी प्रोफाइल और जो भी सीवी आपने अपलोड की है आप उसे टॉप पर किस तरह मूव कर सकते हैं, जिससे कि हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर आपकी सीवी को देखकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सके। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप जब भी naukri.com पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करते हैं, यह कोशिश करें 100% कंप्लीट होने की। यानी कि कभी भी ऐसा ना कि आप आधा-अधूरा प्रोफाइल आप रेडी करके आप छोड़ देते हैं, तो इससे आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिलती है और इससे चांसेस होती है आपको मैक्सिमम टाइम आपको फ्रॉड कॉल आते हैं। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है, तो जो भी अ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं किसी कंसल्टेंट की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, जो कि कैंडिडेट से मतलब आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ या फिर आपको जॉब दिलाने के लिए वो आपसे पेमेंट डिमांड करते हैं। अगर आप की प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है, तो वह आपकी आधा-अधूरा प्रोफाइल देखकर ही समझ जाते हैं कि आप उतने मतलब एक्टिव नहीं हैं और आप उनके झांसे में आने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट रखें और अपनी सीवी प्रॉपर अपलोड करके रखें। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर आप क्रिएट करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल देखकर ही अगला समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में प्रॉपर पता है, यानी कि आप उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो इसके बाद चलिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन पर आता हूँ। फर्स्ट आपको
अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट करनी है, तो आप उस तरह अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपको ये रिज्यूम हेडलाइन, उसमें मैंने तो जो मतलब मेरे पास है मैंने यहाँ अपनी मेंशन कर दी थी। मैं अभी आपको इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो भी मेंशन करते हैं, आप उसे प्रॉपर मेंशन करें जिससे कि अगले रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर को आपकी आपकी जॉब स्किल्स, एक्सपीरियंस और आप इमीडिएट जॉब सर्च कर रहे हैं, वह आपकी इस रिज्यूम हेडलाइन को देखकर ही समझ पाएँ कि आप रियली उनके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको एज़ एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ मेंशन किया है सेल्फ मोटिवेटेड एंड पैशनेट एचआर कंसल्टेंट, यानी कि इससे क्लियरली समझ में आ रही है कि मुझे जो एक्सपीरियंस है वो एचआर कंसल्टेंट है। मेरी डिग्री बीएससी है, यानी क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया है हैविंग बीएससी डिग्री एंड एचआरबीपी यानी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर सर्टिफिकेशन विथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन द स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। यानी कि मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में ही एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं कभी स्टील में हूँ, कभी सीमेंट में हूँ, कभी किसी अदर इंडस्ट्री में हूँ, बल्कि मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया कि मुझे स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई भी हायरिंग मैनेजर या कोई भी ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए या फिर अपनी हायरिंग एजेंसी के लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। उन्हें देखकर ही हमारी ये हेडलाइन समझ में आ जाएगी कि मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। एंड मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया लुकिंग फॉर चेंज ऑन अर्जेंट बेसिस, यानी कि उनसे उनसे पता चल रहा है कि मैं इमीडिएट अभी जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया। इस तरह आप भी अपने रिज्यूम हेडलाइन को आप इस तरह आई कैची बनाएँ जिससे कि अगले रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को प्रॉपर्ली पता चल पाए कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है, क्या एक्सपीरियंस है और आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेकंड जो आती है यहाँ की स्किल, मैंने की स्किल के बारे में बताया, आप कभी भी आधा-अधूरा की स्किल मेंशन ना करें, इससे जहाँ तक कोशिश करें जो भी आपकी एक्सपीरियंस और फंक्शनल एरिया से रिलेटेड जो भी आपकी की स्किल है, आप उसे ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप अपनी सीवी को आप पुश किस तरह कर सकते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉयर और हायरिंग मैनेजर की नज़र में आप डेली बेसिस से आप किस तरह ला सकते हैं। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आप जितना ज़्यादा अपनी प्रोफ़ाइल पर एक्टिव रहेंगे, आप naukri.com की एल्गोरिथम इस तरह बनी हुई है कि अगर आप कंटिन्यू एक्टिव होते हैं तो आपकी सीवी टॉप पर पुश करती है, यानी कि टॉप पर मूव होती है। तो आप इसे आप कोशिश करें एटलीस्ट आप वीकली आप एक बार ज़रूर अपने naukri.com की प्रोफ़ाइल को आप एसेस करें और उसपे आप एक्टिव हों। तो इससे naukri.com आपकी प्रोफ़ाइल को टॉप पर सर्च करेगा। अगर आप कंटिन्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एवरी डे एटलीस्ट आप एक बार ज़रूर आप naukri.com की प्रोफ़ाइल को ओपन करें और कुछ एक माइनर चेंजेज़ आप करके आप उसे प्रॉपर्ली अपडेट कर दें। जैसे कि मैं अभी यहाँ रिज्यूम हेडलाइन में मैं अभी यहाँ कुछ नहीं करूँगा, ओनली 1 डॉट ऐड करूँगा, मैं इसे सेव कर दूँगा। naukri.com की एल्गोरिथम इसे आप देखें कि यह प्रोफ़ाइल अपडेट सक्सेसफुली आप यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, यानी कि यह प्रोफ़ाइल अभी सक्सेसफुल अपडेट हो गई है। यानी कि कोशिश करें कि आप एवरी डे आप लॉगिन करके आप कुछ एक माइनर चेंज करके आप उसे अपडेट कर दें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप और भी ज़्यादा टॉप पर बूस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी सीवी को आप सेम सीवी को आप इसे डिलीट करें और इसे आप फिर से यहाँ पर सीवी अपलोड कर दें, क्योंकि जब भी आपकी सीवी अपडेट होती है तो यह मेजर चेंजिंग में आपका ऑप्शन होता है, तो यानी कि आपकी सीवी टॉप पर बूस्ट कर सकती है। यानी कि अभी मैंने यहाँ अपने पर अपनी सीवी सेम सीवी को मैंने डिलीट किया और मैं उसे फिर से अपडेट कर चुका हूँ। तो आप जब भी आप अपनी सीवी को अपडेट करते हैं तो यह एक मेजर चेंजिंग के ऑप्शन में आता है, तो यानी कि naukri.com को ऐसा लगेगा कि आपकी प्रोफ़ाइल अभी रिसेंट अपडेट हुई है, तो इससे आपकी प्रोफ़ाइल आपके टॉप पर आपको मूव होगी और जिससे कि हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर आपको ज़रूर कॉल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह समझ पाए होंगे कि आप अपनी सीवी को किस तरह अपडेट कर सकते हैं, naukri.com पर आप किस तरह प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन से बाहर आता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह लिखकर ज़रूर बताएँ कि आप नेक्स्ट किस जॉब पोर्टल पर आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर ये सारे प्रोसेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और अपनी प्रोफाइल
अगर इस तरह आप naukri.com पर प्रॉपर्ली अपडेट करेंगे तो आपकी यह आई कैची प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर या HR रिक्रूटर के नज़र में जरूर विजिबिलिटी आपकी प्रोफाइल की बढ़ सकती है, तो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियल इंटरव्यू कॉल्स मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप किस जॉब पोर्टल पर वीडियो चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपके द्वारा डिमांड की गई वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।